पहचाना? नहीं, नहीं तो? कैसे पहचानोगे? तुम जब छोटे थे तभी हम लोग तुमसे मिले थे। अब इतना साल गुजर गया। हम तुम लोगों का मुंबई का बिजनेस संभालते हैं। मैं संजू अंकल। और मैं भूषण अंकल। आज तुम्हें लेने पापा आ नहीं सकेगा, इसलिए हमें भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। क्यों नहीं आ सकते? क्या बताऊं राजू, तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? क्या एक्सीडेंट? किसको फोन कर रहे हो तुम? दादी को। नो, तुम्हारे डैडी अभी अस्पताल के आईसीयू में है। फोन दीजिए। मॉम डैड को फोन किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओह मिर्ची, चुप रहो। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? उठा लो इसको। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मेरे बाबू कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए अंकल प्लीज। हेलो। हेलो बरुआ, आपका बेटा राजू से बात करो। कौन बोल रहा है? कौन हो तुम लोग? दादी मुझे कुछ गुंडे अंकल किडनैप करके कहीं ले जा रहे हैं। राजू को अगर जिंदा देखना चाहते हैं तो आप 5 करोड़ रुपए लेकर रमजान जंगल के जो ब्रिज है वहां आ जाइए। ओए, रास्ता सोच। बाप का रास्ता है क्या? कुत्ते, कमीने, बाप का नाम क्यों लेता है बे? तुम लोगों ने किडनैप करके लाए इस लड़के को छोड़ दो। ओए, जल्दी से रास्ता सोच, वरना बात अच्छा नहीं होगी। देखो अवकाश, आज तक तो हमारा जोड़ी बहुत कामयाब रहा है। आजकल तो तुम जानते हो, लोग फिल्म सिर्फ कलाकारों की वजह से नहीं जानते हैं। वो लोग जानना चाहते हैं कि फिल्म का निर्देशक कौन है, सफल है या नहीं, फिल्म का पाठ कथा या कहानी सफल है या नहीं। बिल्कुल, इसे अब हमारा नसीब कहें या मेहनत का फल, जो भी हो, पर हम दोनों का नाम सुनकर लोग फिल्म देखने जाते हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप अगली फिल्म के बारे में क्या सोचा है? कुछ अलग ही सोच रहा हूँ। अलग? देखो, हमारा फिल्म तो बॉक्स ऑफिस में हिट है, मनोरंजक है, पर इस बार सोच रहा हूँ एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो थॉट प्रोवोकिंग हो, यानी जो सच्चाई को जागृत करने वाली हो। रियलिस्टिक फिल्म? हाँ, ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। ऐसी कोई कहानी तुम्हारे पास है क्या? है तो ढेर सारी, पर एक बिल्कुल सच्ची कहानी पर आधारित कहानी मेरे पास है, जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी रहेगी। संस्कृत में कहानी का बैकग्राउंड बता सकते हो क्या? बैकग्राउंड? बैकग्राउंड कहूँ तो ये कहानी आधारित है एक व्यक्ति के जीवन पर, जिनका नाम सत्य है। सत्य। सत्य? कल रात तुम कहाँ थे? कुछ हादसा हुआ है ना? वो तो मैं बताऊंगा, पर तुम बताओ कल रात तुम कहाँ थे? घर में। कोई सबूत, कोई साक्ष्य, कोई गवाह है ना? मेरे घर की चिपकलियां, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है लिजर्ड, और हाँ ये भी तो है तिलचट्टे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉकरोच। मजाक नहीं, मामला सीरियस है। आप तो जानते ही हैं, घर में अकेले रहता हूँ। मेरे घर में तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है। अगर सीसीटीवी कैमरा होता तब हाँ, उसमें रिकॉर्डिंग हो जाता है कि 7 बजे से 10 बजे तक मैं किचन में हूँ, क्या क्या सब्जियां काट रहा हूँ, चिकन काट रहा हूँ, क्या पका रहा हूँ, और उसके बाद आकर फिर गया ड्राइंग रूम में,
शान से बैठा, टीवी में सीरियल, न्यूज, नॉलेज वगैरह वगैरह देखा, वो भी रिकॉर्ड हो जाता, और फिर बेडरूम में आराम से एसी चलाया और सो गया। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखो, कानून सबका सबूत मांगता है। अरे जानता हूँ साहब, जानता हूँ। 2 लफ्ज कानून का मैंने भी पढ़ा है, और ये तो आप हमेशा बोलते हैं कि कानून हमेशा सबूत मांगता। कितना जुल्म ये बात। आप मुझे एक बात समझाइए, ये कैसा कानून आपका कि मेरे घर का पास कहीं कुछ हत्या हो गया, किसी का मर्डर हो गया, और फिर आप वहां नहीं जाकर, या जाने का बाद भी जिसे तलाश करना है उसे नहीं करते, बल्कि मुझे थाने में बुला लेते हैं, और फिर सवाल का ऊपर सवाल। तुम रात कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तुम्हारे साथ कौन कौन थे? सब मैं तो तंग आ चुका हूँ। क्या करें, हम भी तो मजबूर हैं। मजबूर नहीं, माफ कीजिएगा, नाकामयाब हो आप। जब भी कहीं कुछ हादसा होता है, तब आप मेरे जैसे को पकड़कर ले आते हैं, या तो थाने में बुला लेते हैं। जिसने अपराध किया है उसका कोई क्लू आप नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए आप मुझे थाने ले आने के बाद सवाल के बाद सवाल पूछते हैं, और अगर ज्यादा वल्नरेबल हो तो क्या करते हैं? इसी लॉकअप के अंदर ले जाकर मारते हैं, पीटते हैं, पर सच नहीं उगल पाते हैं। ठीक है, कल अच्छा क्या हुआ था? एक सरेंडर उग्रपंथी को सुंदरपुर में किसी ने आके गोली मारकर मार दिया। क्या नाम था उसका? प्राणजीत। प्राणजीत। माँ बाप ने नाम रखा था। प्राण को जीतने के लिए प्राण को कोई जीत सकता है क्या? सर जी, जिनके आंखें नहीं होता है ना, उनका नाम रखा जाता है पद्मलोचन। इंसान भी एक अजीब जीव है। अचानक छोड़कर चली गई। तुमने कितने वादे किए थे? संघर्षपूर्ण जिंदगी के बाद एक शांतिपूर्ण जिंदगी पाएंगे।
जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी, प्यार ही प्यार होगा। समय की गति के सामने वादे का क्या फायदा। कितने बेबस है हम। तुम चली गई और कभी वापस नहीं आई, पर मेरी गुजरी हुई जिंदगी के काले पन्ने बार बार मेरी ओर वापस आते हैं। मेरी खुशियों के लम्हों को हमेशा हमेशा के लिए चितर वितर कर देते हैं। तुमको तो पता है मैं क्यों गांव छोड़कर जंगल में गया था, और फिर क्यों मैं जंगल से गांव में वापस आया। पर ये पुलिस इस बात को क्यों नहीं समझती है। पास पड़ोस के लोग आज भी मुझे अलग नजरिया से देखते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं। थका दिया है इन बेकाबू परिस्थितियों ने। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अब मेरी जिंदगी के ऊपर कहानी लिखना चाहते हैं? क्यों? क्या है मेरी जिंदगी में? कौन पढ़ेगा मेरी जिंदगी के आधे लिखे दस्तावेज? देखिए, मेरे बारे में आपको बताने में मेरा कोई समस्या नहीं है, पर सुनने से पहले अफसोस लीजिए। ये कहानी लिखने का बाद पाठक अपनाएंगे या नहीं। और हाँ, अब तो कह रहे थे कि आपके कोई दोस्त है जो फिल्म डायरेक्टर है। इसी कहानी को लेकर वो एक फिल्म बनाएंगे। ये भी सोच लीजिएगा, कोई बेचारा प्रोड्यूसर बहुत पैसा निवेश करेंगे फिल्म में, और ये कहानी देखने के बाद अगर फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गया तो? देखिए सत्य जी, आपके यहाँ आने से पहले मैंने काफी चिंतन मनन किया। ये बात सही है कि आज तक मैंने आपके मुंह से कुछ नहीं सुना, पर दूसरों के मुंह से जो कुछ भी सुना उसके आधार पर मुझे लगता है कि आपकी वास्तविक जीवन कहानी को लेकर अगर एक फिल्म बनाई जाए तो लोग उसे जरूर पसंद करेंगे। तो ठीक है, सुनिए।
मेरा जन्म चंद्रपुर गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। माँ और पिताजी कहते थे बचपन से ही मैं एक शांत स्वभाव का लड़का था। जब मैं युवा अवस्था में पहुंचा तब मेरे अंदर छुपा हुआ एक कलाकार गायक के रूप में उभर आया। ना जाने क्यों मुझे हर भाषा के गीत गाने में बहुत सुकून मिलता था। हमारे गांव के चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। हर कोई अपने अपने कार्य में व्यस्त था। खेती बाड़ी पशुपालन जैसे कार्य में संलग्न व्यक्ति से भरा पूरा हमारा चंद्रपुर गांव था। लेकिन क्या? हमारे गांव को किसी की नजर लग गई। हमारे गांव प्राकृतिक साधनों से भरा पूरा था। ऊपर से शहर का भी नजदीक। एक अशुभ क्षण पर एक व्यवसायी की नजर इस पर पड़ गई और उसने हमारे गांव में एक शराब का कारखाना खोलने का निर्णय ले लिया। शराब जैसी घातक वस्तु का कारखाना हमारे गांव में होना हमारे गांव के लिए अभिशाप सिद्ध हो सकता था और पिताजी ये कभी होने देना नहीं चाहता था। तो क्या आपके पिताजी ने इसका सीधे विद्रोह किया? नहीं, मेरे पिताजी सीधे विद्रोह करने वाले लोग थे ही नहीं, क्योंकि वे मास्टर जी थे। गांव का हर कोई उन्हें इज्जत देता था। वे हर चीज को बारीकी से सोचते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि मैं पहले गांव वालों के साथ सलाह मशवरा कर लूं, उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। इसलिए सभी को बुलाया। हर कोई इकट्ठा हुए। फिर पिताजी ने कहा कि एक जो बिजनेसमैन हमारे गांव में आए हुए हैं, उनका मकसद सिर्फ एक ही था, पैसा कमाना। और उन्होंने गांव वासियों को लोभ दिखाने के लिए जो जमीन में थोड़ा बहुत कम पैसा मिलता था, उसमें 2 गुना 3 गुना पैसा ऑफर कर रहा था। तो बोला कि हाँ, फिलहाल तो आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, पर बाद में इसका असर बहुत बुरा होगा, क्योंकि कारखाना खोल जाने के बाद गांव में ढेर सारे ठेके भी खुल जाएंगे और लोग धीरे धीरे शराब के नशे में धूत हो जाएंगे। तो ये समझाने के बाद आखिर में पिताजी ने उन लोगों को बोला कि देखो, गांव का जो अभी खुशहाली है, शराब का कारखाना लगने के बाद वो रहेगा क्या? फिर पुराने समय में राजा महाराजा उनके दरबार में विद्वान लोगों को हमेशा ऊंचा स्थान देते थे।
पता है क्यों? क्योंकि अगर उनके राज्य के विद्वानों को उनकी मुट्ठी में नहीं रहेंगे तो वो राज्य की जनता को जागृत कर उनके खिलाफ भड़का सकते हैं। आज राजा महाराजाओं का युग तो नहीं है, पर इस युग के उनके महाराजा है हम जैसे व्यवसायी पर हमारे लिए सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना पहले था। आजकल शिक्षा घर घर पहुंच गई है। लोग शिक्षित होकर सही गलत का मतलब समझने लगे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो है वो मास्टर, उनके साथ मिले हुए 3-4 लोग। उन्हें समझाना और समझाकर हमारी तरफ लाना बहुत जरूरी है, वरना वो गांव वालों की जमीन बेचने नहीं देंगे। हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है और बिना स्वार्थ के तो ये दुनिया चल भी नहीं सकती। तुम लोग एक काम करो, जाओ और प्यार से मास्टर और उनके साथियों को समझाओ। वो प्यार की भाषा समझ जाए तो अच्छा है, वरना लालच दे दो। हम तो फिल्म बनाने वाले दर्शकों को कुछ चमक धमक दिखाने के लिए अपनी फिल्म की ओर आकर्षित करते हैं। कितना सदमा पहुंचा होगा सत्य के मन पर जब उसने देखा कि उस आग के कारण उसके माता पिता और कई गांव के लोग जलकर राख हो गए। जैसे हमने सामूहिक प्रशिक्षण दिया था, गैरिला ट्रेनिंग दिया था, उसी तरह से थोड़ा बहुत पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर ज्ञान भी देते थे। वे लोग कहते थे कि नहीं, अगर हम शहर से संग्राम नहीं करेंगे, जो लोग हम लोगों को शोषण कर रहे हैं उन्हें अगर नहीं मारेंगे, तो हम लोगों को एक सोसाइटी जिसको कहते हैं बेस्ड ऑन इक्वालिटी नहीं मिल सकता है।